हेलो दोस्तों, मैं एम एस खान। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि मैं आप लोगों को ज्योग्राफी विषय इस वक्त पढ़ा रहा हूं, सिविल सर्विसेज की और तमाम गवर्नमेंट जो है एग्जाम की तैयारी के लिए। तो कल दोस्तों जो है मैंने जो है ये जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मध्य अमेरिका और ये कैरिबियन द्वीप समूह हैं दोस्तों, कल मैंने इसमें सामान्य जानकारी दी थी। और विस्तृत रूप से ये जो कैरिबियाई देश है, ये जो कैरेबियाई देश है, इनके बारे में एक विस्तृत वीडियो जो है बना करके उसको अपलोड कर दिया गया है। उसको आप लोग दोस्तों देख लीजिए। और आज मैं जो है दोस्तों उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इन तीनों जो है भागों के, ये जो तीन भाग है उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इनके देशों की स्थिति, उनकी राजधानियों और कुछ खास बातों का इसमें क्या करूंगा, जिक्र करूंगा। और आप लोगों को ये रहेगी कोशिश कि मैं यहीं पे याद भी करा दूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक है ये वाला जो ब्लू वाला आप महाद्वीप देख रहे हैं, ये जो है ये ऐसे आप ले लीजिए। तो इसके ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में कौन कौन आते हैं? एक ये तो कनाडा, यूएसए, मैक्सिको वाला पार्ट, फिर इतना ये 7 देश जो है मध्य अमेरिका के वो, और ये कैरेबियन द्वीप समूह। तो ये जो ब्लू वाला पूरा पार्ट है ऊपर का, यहां से लेकर के यहां तक, वो क्या कहलाता है? उत्तरी अमेरिका। क्यों उत्तरी अमेरिका? क्योंकि ये कहां पर है? उत्तर में है। और ये वाला जो पार्ट ग्रीन वाला है, ये क्या कहलाता है? दक्षिणी अमेरिका। क्यों? क्योंकि इसकी स्थिति जो है कहां है? दक्षिण दिशा में है। और इसकी स्थिति क्या है? उत्तर। उत्तर हमेशा क्या होता है? ऊपर। और जो दक्षिण होता है वो क्या होता है? नीचे। उत्तर जो है क्या होता है? ऊपर, और दक्षिण नीचे। तो चलिए दोस्तों देखिए, यहां से यहां तक हमने क्या बताया कि उत्तरी अमेरिका, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो किसमें आता है? दक्षिणी अमेरिका में। तो देखिए दोस्तों, एक होता है जो है कैरेबियाई द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज। तो कैरेबियाई द्वीप समूह, वेस्ट इंडीज क्या है? ये है इतना पार्ट जो है, ये किसका भाग है? कैरेबियाई द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज उत्तरी अमेरिका का भाग है। और ये मध्य अमेरिका भी उत्तरी अमेरिका का भाग है। तो देखिए दोस्तों, कैरेबियाई या वेस्ट इंडीज देशों के बारे में मैंने वीडियो बना करके डाल दी है। अब आप जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बारे में देखिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक डस्टर क्या हो गया दोस्तों? डस्टर अभी यहीं पर रखा था। चलिए दोस्तों, अब ये हाथी से इसको इरेज कर देंगे। देखिए दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में जो ये आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली जो है दोस्तों, तो ये वाली जो लाइन कहलाती है 49 डिग्री। क्या कहलाती है? 49 डिग्री अक्षांश। तो ये जो 49 डिग्री अक्षांश है, कनाडा को और किसको? अमेरिका को, यूएसए को क्या करती है? अलग करती है। कनाडा को और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को क्या करती है? अलग करती है। ये देखिए, इस लाइन के ऊपर कनाडा और इस लाइन के नीचे ये यहां तक जो यूएसए की सीमा है, अमेरिका की सीमा है, ये इसी के। और ये है दोस्तों सेंट लॉरेंस नदी। तो सेंट लॉरेंस नदी और 49 डिग्री जो अक्षांश है, ये कनाडा और यूएसए को क्या करती है? अलग करती है। और यहीं पर दोस्तों ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पर रियो ग्रांडे नदी बहती है। तो कुछ जमीन और कुछ रियो ग्रांडे नदी, ये मिलकर के किसके? यूएसए और मैक्सिको के बीच में क्या करती हैं? सीमा बनाती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसमें जो है आप अगर जो है इतने परते ले ले दोस्तों, तो 3 देश हैं। एक कनाडा, यूएसए यानी कि अमेरिका, और ये मैक्सिको। तो देखिए दोस्तों, जो कनाडा है, कनाडा की राजधानी है ओटावा। ये क्या है? कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है दोस्तों? यहीं पर जो है दोस्तों एक जो है नदी है, उस नदी का नाम है ओटावा। क्या नाम है? ओटावा।
और ये सेंट लॉरेंस की सहायक नदी है, ओटावा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा, और ये किस नदी के तट पर बसा है ओटावा? ओटावा नदी के तट पर। और ये है यहाँ की इसकी राजधानी कनाडा की। और ये है यूएसए, यूएसए का मतलब अमेरिका, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। तो देखिए दोस्तों, ये यही परिस्थिति है इसकी। ये क्या है? वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो यूएसए या अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन। ये किस नदी के तट पर बसा है? पोटोमैक। कौन सी नदी? पोटोमैक नदी दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, कनाडा हो गया, ये यूएसए हो गया, और ये वाला देखिए दोस्तों, इस जो देश का नाम है मैक्सिको। मैक्सिको किसी में देखिए दोस्तों, ये यहां तक है, ये पूरा लेकर के। तो ये कौन सा देश है? मैक्सिको। जो मैक्सिको है दोस्तों, मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। क्या है? मैक्सिको सिटी। ये जो है इसकी मैक्सिको सिटी जो है, ये जो राजधानी है, ये दोस्तों पठार पर बसी है, एक पठार पर। वो मैक्सिको का पठार कहलाता है दोस्तों। तो और जो है दोस्तों मैक्सिको सिटी, ये मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। खाली उस देश के आगे, मैक्सिको के आगे सिटी लगा दो, तो मैक्सिको की जो राजधानी हो जाती है मैक्सिको सिटी। और दोस्तों ये जो मैक्सिको सिटी है, ये जो है सबसे बड़ी आबादी वाला क्या चीज? बहुत सबसे बड़ी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में सबसे ज्यादा आबादी जो है इसी मैक्सिको सिटी में रहती है दोस्तों। अब दोस्तों ये देखिए मध्य अमेरिका है, यहां से दोस्तों देखिए ये इतना कहलाता है मध्य अमेरिका दोस्तों। मध्य अमेरिका में है 7 देश। कितने देश हैं? 7 देश हैं। किसमें? मध्य अमेरिका में। और ये है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में 13 देश हैं। उनमें से जो एक देश है उस पर फ्रांस का अधिकार है। तो दक्षिणी अमेरिका में कितने देश? 13 देश हैं दोस्तों। और ये जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में कितने देश हैं टोटल? 23। कितने देश? 23। वो 23 देश दोस्तों देखिए, 7 तो मध्य अमेरिका में और 3 ये कनाडा, यूएसए, मैक्सिको पढ़ा। तो देखिए 7 मध्य अमेरिका में और 3 ये कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, 7 3 10। और ये जो 13 देश बचे वो किसमें है? ये कैरेबियाई में। तो 7 यहाँ, 3 यहाँ, 13 कैरेबियाई देश में। तो कितना हो गया? 13 7 20 और 3 23। यानी कि उत्तरी अमेरिका में कुल देश कितने हैं? 23। और दक्षिणी अमेरिका में कुल कितने देश हैं? 13। कहीं कहीं 12 लिखा रहता है। 12 इसलिए होता है क्योंकि ये दोस्तों फ्रेंच गुयाना है। क्या है? फ्रेंच गुयाना। इस पर फ्रांस का अधिकार है, तो उसको एक देश ना मान करके जो है वो फ्रांस की टेरिटरी मानने लगते हैं, तो 12 मानते हैं। और वैसे कितना है? 13 देश। अभी वो मैं आपको दोस्तों गिनाऊंगा। तो 23 उत्तरी अमेरिका में और 13 दक्षिणी अमेरिका में। और दोस्तों एक चीज और, आप लोग जो है कैरेबियाई तो हमने विस्तृत रूप से बता दिया है। एक टर्म है जो है दोस्तों की जो है ये लैटिन अमेरिका। क्या है? लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका ये भी जान लीजिए क्योंकि यही पे पूरा मैप है। ये जो लैटिन अमेरिका है ना दोस्तों, दरअसल में जिन जिन देशों में जो है लैटिन भाषा ये प्राचीन रोमन भाषा थी। लैटिन एक भाषा है, जैसे अंग्रेजी एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है, उर्दू एक भाषा है, अरबी एक भाषा है। वैसे ही जो लैटिन है वो क्या है? एक भाषा है। और ये प्राचीन कौन थी? रोमन भाषा। रोमन का भाषा का मतलब जो इटली की राजधानी रोम है, इटली की राजधानी जो रोम है वहां पर, तो वो वहीं पर चलती थी लैटिन भाषा।
लेकिन बाद में दोस्तों स्पेन और पुर्तगाल वालों ने भी इसमें थोड़ा बहुत लैटिन भाषा में सुधार करके इन्होंने भी वही लैटिन भाषा अपना ली। तो क्योंकि जानते हो दोस्तों, स्पेन, ब्रिटेन और पुर्तगाल वालों ने दोस्तों यहाँ पर क्या किया, अपना साम्राज्य और व्यापार बढ़ाया था। तो इसलिए दोस्तों उन्हीं के प्रभाव से यहाँ पर ये जो लैटिन भाषा है ये भी बोली जाने लगी। तो लैटिन भाषा जो है दोस्तों जिन जिन देशों में बोली जाती है तो उन देशों को कहते हैं लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं? जिन देशों में लैटिन भाषा बोली जाती है। और उन देशों की जो संख्या करीब है दोस्तों जो है करीब 20 है। कितनी है? 20। लैटिन अमेरिकी देशों की संख्या करीब करीब मैं बता रहा हूँ 20 है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कभी आपके सामने लैटिन शब्द आए तो ये समझ लो लैटिन एक भाषा है और वो जिन जिन देशों में यहाँ पर जो है आमतौर पर बोली जाती है तो उन देशों को लैटिन अमेरिकी देश बोलते हैं। क्योंकि ये क्या है? अमेरिकाज। इसको और इसको मिला दो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अगर इनको मिला दो तो इनको कहते हैं अमेरिकाज। क्या कहते हैं? अमेरिकाज। और अलग अलग कहोगे तो ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। तो ये भी अमेरिका, ये भी अमेरिका, खाली ये उत्तर में है, ये दक्षिण में है। ये भी अमेरिका, ये भी अमेरिका। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कह सकते हो? अमेरिकाज। जैसे हम यूरोप और एशिया दोनों जुड़े हुए हैं, यूरोप और एशिया को क्या कहते हैं? यूरेशिया। तो ऐसे ही उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, क्योंकि अमेरिका है तो क्या कह देते हैं दोनों को? अमेरिकाज। तो ये जो लैटिन भाषा है कहाँ बोली जाती है दोस्तों? अमेरिकाज में। तो कुछ उत्तरी अमेरिका के देशों में, कुछ दक्षिणी अमेरिका के देशों में, कुछ कैरेबियाई देशों में। इनकी संख्या कितनी है? 20। तो दोस्तों ये जो मैक्सिको है, मैक्सिको और 7 देश ये जो मध्य अमेरिका के हैं, तो ये 8 तो ये हो गए और करीब दोस्तों जो है 7-8 देश इस दक्षिण अमेरिका से हैं और 4-5 देश दोस्तों ये जो कैरेबियाई देश हैं या वेस्ट इंडीज देश है वहां पर। तो इस तरीके से करीब दोस्तों 20 देशों में लैटिन भाषा बोली जाती है। तो जिन जिन देशों में लैटिन भाषा बोली जाती है वो क्या कहते हैं? लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका की शुरुआत कहां से हो जाती है? मैक्सिको से। तो ये देखिए दोस्तों मैक्सिको से लेकर के ये पूरा कहां तक? दक्षिणी अमेरिका तक। मैक्सिको शामिल है, मध्य अमेरिका, कैरेबियन द्वीप और दक्षिणी अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका में कौन कौन? मैक्सिको, मध्य अमेरिका, कैरेबियाई द्वीप और दक्षिण अमेरिका। तो इतने देशों को लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको जो है दोस्तों ये वाला ये कनाडा, यूएसए, मैक्सिको पढ़ा दिया। अब देखिए दोस्तों खाली इसमें एक देश और देख लीजिए इस मैप में, फिर मैं आपको एक अच्छे मैप में, साफ मैप में इन सारे देशों की स्थिति दिखाता हूं, क्योंकि इन तीनों देशों के बारे में बता दिया। अब यहीं पर दोस्तों जो है एक देश है ग्वाटेमाला, ये, और एक देश यहीं पर है बेलीज। तो देखिए दोस्तों ये क्या है? ये कौन सा देश है? ग्वाटेमाला। असल में दोस्तों हमें आप लोगों को देश की स्थिति भी, कि ताकि आपको अगर ग्वाटेमाला का नाम ले तो आपको तुरंत पता चल जाए कि इसकी स्थिति विश्व में कहां पर है। तो देखिए ग्वाटेमाला है दोस्तों। तो ये ग्वाटे का मतलब क्या समझ सकते हो? गला। ग्वाटे का क्या समझ सकते हो? गला। क्योंकि दोस्तों ये जो गला है ना, गला में एक ग्रंथि पाई जाती है थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। इसका जो शेप होता है तितली के आकार का होता है। तो जब ये दोस्तों थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो ये दोस्तों क्या होता है? थायराइड ग्लैंड फूल के बड़ी हो जाती है। तो उसका देखिए गला जो है ऐसे बाहर निकला होता है, गर्दन है ना, ये जो गर्दन है, गर्दन में गले में इतना बड़ा गांठ जैसा बाहर निकला रहता है। उस रोग को बोलते हैं ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। जो घेंघा रोग आपने सुना होगा उसको क्या कहते हैं? घेंघा रोग। घेंघा रोग को क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। तो देखिए दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका है, इधर दक्षिणी अमेरिका। तो ग्वाटेमाला, ये इसको ग्वाइटर से याद कर सकते हो। कहां? गले, बिल्कुल हलक में। देखिए दोस्तों ये आ रहा है कनाडा, यूएसए, और ये है मैक्सिको यहां तक।
अब देखिए ये पूरा क्या है, समझ लीजिए ये सर है, और इधर वाला पैर समझ लीजिए, ये वाला पेट। तो ये देखिए गर्दन में बिल्कुल, यानी कि मैक्सिको की जस्ट सीमा से जस्ट लगा हुआ जो है देश कौन सा है, ग्वाटेमाला। और इधर वाला एक छोटा सा देश है दोस्तों, उसका नाम है बेलीज। क्या नाम है, बेलीज। बेलीज। तो ये देखिए गले में, ये जो गला है वहां पर कौन कौन है, एक तो ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला को ग्वाइटर से, और ये बेलीज है। तो अब बेलीज माने दोस्तों असल में होता है गंदा पानी। बेलीज का मतलब क्या होता है, गंदा पानी। असल में जब क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में जो है इस अमेरिका की तरफ जब बढ़े थे 1492 में, तो दोस्तों यहां पर देखा था जो बेलीज देश है, ये असल में जो है यहाँ पर वर्षा बहुत होती है, वर्षा बहुत ज्यादा। आप देखेंगे मैक्सिको में, इस सब देशों में दोस्तों बहुत बारिश होती है, वर्ष भर लगभग बारिश होती रहती है दोस्तों, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के क्या है, आसपास का क्षेत्र है दोस्तों। तो यहाँ पे बेलीज में इतनी वर्षा होती थी कि यहाँ की जो जमीनें थी वहां पे जगह जगह पानी जमा रहता था, और वो जमाव की वजह से वो गंदगी, गंदा हो जाता था। तो वही बेलीज को, बेलीज का मतलब क्या होता है, गंदा पानी। तो यहाँ पर क्यों गंदा पानी, क्योंकि यहाँ इस देश में बारिश का पानी जमा हो जाता था, वो सड़गुल जाता था, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बेलीज। अब देखिए दोस्तों मैं आपको जो है इस मध्य अमेरिका का जो है मैप फिर से दिखाता हूं। खाली दोस्तों इस पर आप ग्वाटेमाला पर याद कर लीजिए, गटई में है, ये जो है ये गला है ना, गला देखिए पतला होता है, ग्वाटेमाला बेलीज। बाकी सब देखिए दोस्तों अभी आपको कैसे याद होता है। ये देखिए दोस्तों, अब वही देखिए मध्य अमेरिका आ गया। ये देखिए मैक्सिको है ना दोस्तों, उत्तर ऊपर उत्तर, ये जो है यूएसए कनाडा थे, और ये मैक्सिको, मैक्सिको के नीचे, और इधर ये देखिए यहां तक जो है ये सातों देश क्या है, मध्य अमेरिका। वही जो बीच वाला पार्ट था जो है। तो ये देखिए दोस्तों ग्वाटेमाला, ये देखिए गटई के गर्दन में अटका हुआ है। अब बेलीज का हमने क्या बताया, गंदा पानी जो है। अब ग्वाटेमाला का हमने क्या बताया, ग्वाइटर रोग से याद कर लो। तो देखो दोस्तों मैक्सिको की जो राजधानी थी वो क्या थी, मैक्सिको सिटी। तो जो है दोस्तों ये जो ग्वाटेमाला थे, इन्होंने भी अपनी राजधानी क्या रख ली, ग्वाटेमाला सिटी। तो देखिए मैक्सिको ये है दोस्तों, ये इसके पीछे वाला देश ये, तो मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। तो ये भी गर्दन में अटके थे, तो इन्होंने, ग्वाटेमाला ने भी अपनी राजधानी क्या रख ली, ग्वाटेमाला सिटी। और ये देखिए दोस्तों ये क्या है, बेलीज है। ये देखिए बेलीज की सीमा देखिए जो है इधर जो है अटलांटिक महासागर से लगी हुई है। और एक ध्यान ये देखिए जो ग्वाटेमाला है, ग्वाटेमाला की जो सीमा है दो महासागरों से, एक इधर अटलांटिक महासागर और जो इधर वाला महासागर है प्रशांत महासागर। तो ग्वाटेमाला की सीमा कितने देश, कितने सागरों से, दो, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ये देखिए इधर तक गया है। अब बेलीज, बेलीज की जो राजधानी है दोस्तों बेलमोपान। क्या है राजधानी बेलीज की, बेलमोपान। दरअसल में बेलीज वाले लोग ना दोस्तों अपने ऐसे रखते हैं पान, आप पान रख के एक बार इस तरफ लेते हैं बेल के, फिर एक बार इस तरफ लेते हैं बेल के, ऐसे ऐसे। हाँ भैया और बताओ, हाँ इधर पान खस कर फिर जबाने से इधर बेल दे पान का। तो वही बेलमोपान किसकी राजधानी है, बेलीज की। और वही गंदा गंदा पानी रहा, वही ऐसे थुकी दे जो है। तो बेलीज देश का मतलब क्या होता है दोस्तों, गंदा पानी यहां पर जमाव की वजह से। और बेलीज की राजधानी बेलमोपान। और ये ग्वाटेमाला गटई में बिल्कुल है, तो इसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी। और अब देखिए दोस्तों एक है एल सल्वाडोर और इधर है होंडुरस। ये क्या है, ये वाला देश, ये वाला देश है क्या, एल सल्वाडोर। और ये जो बड़ा वाला इधर देख रहे हैं क्या है, होंडुरस। तो देखिए दोस्तों इसके पीछे भी एक सच्ची कहानी छुपी है। दरअसल में जो है जब क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में इधर अमेरिका की खोज में आए थे दोस्तों, तो होंडुरस का मतलब होता है गहराई। होंडुरस का मतलब क्या होता है, गहराई।
तो गहराई, कैसे इस देश का नाम गहराई से पड़ा है? क्यों? क्योंकि दोस्तों दरअसल में ये अटलांटिक महासागर है। ये देखिए इसके आसपास क्या है? अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर बहुत गहरा था। क्या था? बहुत गहरा। अटलांटिक महासागर की गहराई बहुत ज्यादा थी। तो अब क्योंकि यह इधर ही थी, कहां पर? होंडुरस के बगल में। तो होंडुरस का मतलब होता है गहराई। होंडुरस देश का अगर मीनिंग देखी जाए तो क्या होती है? गहराई। तो क्यों गहराई? क्योंकि ये जो समंदर है अटलांटिक महासागर बहुत गहरा था। तो उसी के गहराई के आधार पर उन्होंने क्या कह दिया? होंडुरस। दरअसल में दोस्तों ये जो है स्पेनिश और जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है होंडुरस, और इस होंडुरस का मतलब होता है गहराई। तो अब ये देखिए दोस्तों, ऐसे याद कर सकते हैं कि ये होंडुरस का मतलब गहराई होता है। तो एक देश अपने आप को याद हो जाएगा। और जो होंडुरस की राजधानी है वो है दोस्तों तेगुसिगल्पा। तेगुसिगल्पा। तेगु माने तुझे और सी माने समंदर, अब गल्पा माने निगल जाएगा। तेगु माने तुझे, सी माने समंदर, और गल्पा माने गल्प कर जाएगा, निगल जाएगा। क्या? इसकी गहराई, हमारी गहराई तुमको क्या करेगी? निगल जाएगी। तो देखिए दोस्तों इसका नाम और इस देश की राजधानी दोनों इसके नाम से ही क्या है? संदर्भित है ना, संबंधित है। तो होंडुरस माने गहराई और होंडुरस की राजधानी तेगुसिगल्पा, यानी कि तुझे सी गल्प जाएगा, निगल जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, एक है एल सल्वाडोर। क्या है? एल सल्वाडोर। ये जो डोर है, डोर माने होता है दोस्तों दरवाजा। क्या होता है? वैसे तो जो है दोस्तों DOO होता है, DOOR होता है, लेकिन जो है स्पेनिश और उस भाषा में डोर को दोस्तों डोर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डोर। जैसे दोस्तों अगर जो है जर्मन भाषा में जो है नॉर्थ को बोलते हैं नोर्ड, NOORD नोर्ड, और हम लोग बोलते हैं NORTH नॉर्थ। तो भाषा का फर्क होता है। तो एल सल्वाडोर डोर क्या है? डोर माने क्या होता है? दरवाजा। और सलवा माने दोस्तों दो मीनिंग है। अगर उर्दू में जाएंगे तो शांति है, उर्दू में जाएंगे तो क्या है? शांति। और अगर क्रिश्चियन, क्योंकि इधर जो है अंग्रेज क्रिश्चियन बसे हैं, तो उनकी भाषा में होता है मुक्तिदाता। क्या होता है दोस्तों? मुक्तिदाता। मुक्तिदाता या उद्धारकर्ता। मुक्तिदाता या उद्धारकर्ता। मुक्तिदाता किसे कहते हैं? ऐसा वो जो कष्टों से, परेशानियों से क्या दिलाए? मुक्ति दिलाए। ऐसा व्यक्ति या वो हो जो कष्टों से, परेशानियों से क्या दिलाए? मुक्ति दिलाए, छुटकारा दिलाए, है ना दोस्तों। तो ये सलवा का मतलब वही होता है। सलवा का दो मीनिंग, एक तो शांति या बटेर, और तीसरी मीनिंग क्या? मुक्ति दाता। तो एल सल्वाडोर का मतलब हुआ शांति का दरवाजा, शांति का दरवाजा। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्या है? शांति का दरवाजा है। और वैसे भी दोस्तों इधर प्रशांत महासागर की सीमा है। प्रशांत महासागर सबसे शांत महासागर, उसका नाम ही प्रशांत महासागर लिखा है ना। प्रशांत में शांत है, प्रशांत क्या लिखा है? प्रशांत। तो ये जो शांत शब्द आया है ना दोस्तों, यकीनन जो है ये बहुत ज्यादा लहरें, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं फेंकता है दोस्तों। इसकी ये जो है क्या रहता है? गहरा है और क्या है? शांत है। तो प्रशांत दोस्तों तो है ना दोस्तों। तो ये शांति, ये जो एल सल्वाडोर है, किस एल सल्वाडोर का मतलब ऐसा देश, शांति का दरवाजा, है ना दोस्तों, मुक्तिदाता का दरवाजा। तो इस तरीके से आप एल सल्वाडोर की जो है स्थिति और उसके नाम से उसको याद कर सकते हैं। और एल सल्वाडोर की जो राजधानी बहुत आसान है, सैन सल्वाडोर है। क्या है? सैन सल्वाडोर। सैन सल्वाडोर। तो देखिए दोस्तों, सल्वाडोर का मतलब मुक्तिदाता और जो है शांति। सल्वा का मतलब शांति भी होता है और मुक्तिदाता भी होता है, और डोर माने दरवाजा।
तो मुक्तिदाता का दरवाजा या शांति का दरवाजा एल सल्वाडोर को बोला जाता है। और यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों, सैन सल्वाडोर। यहाँ जो है शांति कैसे बनी रहती है, सेना लगा देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो शांति सल्वाडोर। तो ये देखिए दोस्तों, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरस और एल सल्वाडोर, इतना आपको याद हो गया। अब बचे 4 याद हो गया, 1 2 3 4। अब बचे निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। अब इन तीनों को कैसे याद करोगे दोस्तों, निकारागुआ के निकारागुआ जो अपने मन के काम करत है। जैसे मिसाल के तौर पर अब हम अपने मन मर्जी काम करब तो हमारे अब्बा का होए घर से निकाल दही, तो निकारागुआ हो गए। जे नकारा रहे, जे काम काज ना करे तो घर से क्या किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। जो अपने मन का काम करेगा, जो नाकारा रहेगा, जो अपने मन का काम करेगा, वो क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। अब निकारागुआ दोस्तों, ये जो है निकारागुआ, इसकी जो राजधानी है मनगुआ। क्या है, मनगुआ जो है। अब ये देश के दोस्तों, निकारागुआ की राजधानी मनगुआ, क्योंकि ये अपने मन का कर देते हैं। तो जब ये निकारागुआ निकाल दिया गए तो ये आए कोस्टा रिका पर। कहाँ आए, कोस्टा रिका पर। क्यों आए, यहीं पर पनामा सिगरेट पीने लगे। देखिए दोस्तों, जो सिगरेट है ना, एक कंपनी आती है पनामा की, और एक है जो है गोल्ड फ्लैग, और एक है विल्स। ये सब मेलबोर्न सिगरेट की तमाम कंपनी है। तो जो पनामा सिगरेट थी वो पहले आती थी, अब तो गोल्ड फ्लैग, विल्स ये सब ज्यादा चलने लगी। तो ये जो पनामा को यही सिगरेट से याद कर लीजिए। तो निकारागुआ को जब निकाल दिया गया तो वो कहाँ पे आए, कोस्टा रिका। कोस्ट माने क्या होता है, तट। और किसका तट, समंदर का तट। तो निकारागुआ जब निकाल दिए गए तो इसी तट पर आए, और इस तट पर क्या करने लगे, पनामा सिगरेट पीने लगे। निकारागुआ को निकाल दिया गया, कहाँ आ गए, कोस्टा रिका पे, यानी समंदर के कोस्ट पे। और कौन सिगरेट पीने लगे, पनामा। पूरा गम दर्द ले रहे हैं, और सारे गम को अंदर जो था धुआं के साथ बाहर निकाल। एक गाना भी है कि गम को मैं धुएं की तरह निकालता, पुरानी पिक्चर का है दोस्तों, कि गम को मैं निकालता चला, धुएं की तरह निकालता चला गया। तो वही जो निकारागुआ थे, निकारागुआ कहाँ है, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका का मतलब इसी तट पर क्या पीने लगे, पनामा सिगरेट। तो ये 3 देश है दोस्तों। निकारागुआ की राजधानी मनगुआ जो है, जो कोस्टा रिका है दोस्तों, और ये जो पनामा है। तो दोस्तों जो ये जो पनामा है, पनामा की राजधानी है पनामा सिटी। पनामा सिटी। तो निकारागुआ की राजधानी मनगुआ, और पनामा की पनामा सिटी। और जो कोस्टा रिका है, इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो है सैन जोस। क्या है, सैन जोस। दरअसल में जब यहाँ निकारागुआ यहाँ सिगरेट पिए लागे, सारा दर्द और गम जब निकल गया तो फिर अब जोश में आ गए, हाँ अब तो हम जो है काम धाम करेंगे, नाकारा नहीं रहेंगे। सारा गम जब निकाल दिए तो उनको क्या आ गया, जोश आ गया। क्या आ गया, जोश आ गया। और क्या है, सैन जोस। तो निकारागुआ की मनगुआ, सैन जोस, कोस्टा रिका की सैन जोस, पनामा की पनामा सिटी। इस तरह से देखिए दोस्तों, 3 राजधानी तो सिटी से है। 3 राजधानी उसी देश के नाम के आगे सिटी लगा दो, उस देश के नाम के आगे सिटी लगा दो तो उस देश की राजधानी बन जाती है। वो तीनों कौन सी थी, मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी के आगे, मैक्सिको देश के आगे सिटी लगा दो तो ये मैक्सिको की राजधानी हो जाएगी मैक्सिको सिटी। ऐसे ही ये जो ग्वाटेमाला है, इसके आगे सिटी लगा दो तो ग्वाटेमाला की राजधानी हो जाएगी ग्वाटेमाला सिटी। और तीसरा ये है पनामा, पनामा के आगे सिटी लगा दो तो क्या हो जाएगा, पनामा सिटी, है ना दोस्तों। और ये इतना तो मैंने, तो कितने देश, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 देश क्या कहलाते हैं दोस्तों, मध्य अमेरिकी देश। क्या कहलाते हैं, मध्य अमेरिकी देश। ये 7 कौन है दोस्तों, ये है, यही वाला जो मैंने बताया था, यही वाला है, ये मध्य अमेरिका यही है।
इसी के अंदर ये 7 देश, मध्य अमेरिका के अंदर यही 7 देश आ रहे हैं। इसी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। और इन तीनों देशों के बारे में, कनाडा, यूएसए और जो है मैक्सिको, इन तीनों के बारे में पहले बता दिया था। ये उत्तरी अमेरिका थे, ये मध्य अमेरिका थे, ये दक्षिणी अमेरिका। अब इसको बता दिया, इसको बता दिया। इसकी वीडियो पहले ही कैरिबियन की पहले ही बना के डाल दिए हैं, उसको देख लीजिए। अब चलिए ये किसका बता दे मैं, दक्षिणी अमेरिका का दोस्तों। ये है दोस्तों, ये है दक्षिणी अमेरिका। बहुत जल्दी बहुत तेज बताएंगे दोस्तों, घबराइएगा नहीं। देखिए दोस्तों, समझा के पढ़ाते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, इसीलिए दौड़ होती है। वरना जल्दी जल्दी पढ़ाना हो तो हम ही को आसान है, हम तो जल्दी जल्दी पढ़ा दें, क्योंकि हम तो भैया पढ़े ही हैं। लेकिन अब ये जो है देर इसीलिए करते हैं कि बस हमें दर्द है, हमें जो है आपके जो है परेशानी का एहसास है कि ये आपको याद हो जाए और दिमाग में बैठ जाए, ताकि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आसानी ही से आपको हंसते खेलते याद हो जाए। अब ये देखिए दोस्तों, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका। अब ये देखिए दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ा देश है, देखिए दोस्तों, ब्राजील है। ये क्या है, ब्राजील। और इधर ये देखिए दोस्तों, इधर से मैं इधर आता हूं, पहले किधर, पश्चिम देश, पश्चिम साइड से देखेंगे, फिर ये पूरब साइड से, फिर ये उत्तर में। तो पश्चिम साइड से अगर हम आए देखें दोस्तों, तो एक देश है कोलंबिया, ये वाला कोलंबिया की सीमा देखिए दोस्तों, ये है, ये कौन सा देश है, कोलंबिया। और ये जो देश है दोस्तों, इक्वाडोर। और देखिए दोस्तों, और ये वाला देश जो है, यहां से जो है ये दोस्तों, ये है पेरू। ये क्या है, पेरू। ये क्या है, पेरू। और नीचे ये क्या है, चिली। चिली की सीमा कैसे है दोस्तों, ये दोस्तों, ये है चिली, इधर वाला ये। तो ये है कोलंबिया, ये है इक्वाडोर, ये है पेरू, ये है चिली। तो कितने देश, 1 2 3 4। ये जो 4 देश हैं किधर है, पश्चिम साइड में है। किस साइड है, पश्चिम साइड में। और इनकी जो सीमा लगती है किससे, प्रशांत महासागर से। इधर है प्रशांत महासागर और इधर है अटलांटिक महासागर। ये जो नीला नीला देख रहे हैं, ये अटलांटिक महासागर है, और इधर नीला नीला क्या है, प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर से कितने देशों की सीमा, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और चिली की। लेकिन कोलंबिया की स्थिति देखिए दोस्तों, इसकी 2 महासागरों से लगती है। इधर से देखोगे तो प्रशांत महासागर, और इधर ये ऊपर वाला देखोगे किससे, अटलांटिक महासागर। तो कोलंबिया देश की राजधानी कितने महासागरों से, 2 महासागर। ऐसा बहुत कम ही होता है। उधर ऊपर आपने जो है दोस्तों उसका देखा था, होंडुरस का। इधर यहाँ कोलंबिया का देखिए, ये भी 2 महासागर से लग रहा है प्रशांत महासागर से और अटलांटिक महासागर से। तो देखिए दोस्तों, जो इक्वेटर है, इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब जो है भूमध्य रेखा। इक्वेटर का मतलब भूमध्य रेखा। जो भूमध्य रेखा है देखिए दोस्तों, यही इक्वेटर ऊपर से जाके इक्वेटर, इक्वेटर से कोलंबिया, और कोलंबिया से इधर कहां, ब्राजील। ये देखिए इक्वेटर, कोलंबिया और ये ब्राजील, ऐसे जाती है। ये ऐसे करके है ना दोस्तों। तो इक्वेटर, कोलंबिया और ब्राजील, 3 देशों से कौन सी रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा, है ना दोस्तों। किस महाद्वीप से, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से। कौन कौन से, इक्वेटर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वेटर, कोलंबिया और ब्राजील। अब ये देखिए, कोलंबिया की राजधानी बगोटा, क्या है, बगोटा। अब कैसे बगोटा, देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, इसको उत्तरी अमेरिका इनको बगोटे हुए है, भकोटे हुए है। ये जो कोलंबिया है ना, ये देखिए ये उत्तरी अमेरिका वाला पार्ट है। यहां तक तो उत्तरी अमेरिका था, उत्तरी अमेरिका का ये मध्य अमेरिका वाला भाग। तो ऐसे देखिए बगोटे हैं। तो कोलंबिया का राजधानी बगोटा। बगोटा का मतलब भकोटे। आदमी बाल वाल देखिए, छोटे बच्चे होते हैं ऐसे बाल पकड़ लेते हैं और भकोट लेते हैं।
तो ऐसे याद कर लीजिए, कोलंबिया की राजधानी बगोटा। और इक्वाडोर, इक्वाडोर की जो राजधानी है वो क्या है, क्विटो। क्या है, क्विटो। एक है दोस्तों क्योटो, वो क्योटो है जापान में। क्योटो कहाँ है, जापान में। और एक है क्विटो। क्विटो किसकी राजधानी है, इक्वाडोर की। इक्वाडोर से कौन सी लाइन गुजरती है, इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब भूमध्य रेखा। ये है पेरू। पेरू की राजधानी है लीमा। ऐसे समझ लो, पेरू, पेरू को क्या कर दो, सरसों की तरह पेर दो, तो वो कैसे बन जाएंगे, कीमा की तरह। कैसे बन जाएंगे, कीमा की तरह। तो पेरू की कीमा से क्या याद सकते हो, लीमा। कीमा से क्या याद कर सकते हो, लीमा। तो पेरू की राजधानी क्या है, लीमा। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। और ये चिली। अब चिली माने दो, चिली की दो मीनिंग। चिली माने होती है जो है मिर्चा। चिली माने क्या होता है, मिर्चा। और चिली माने ठंडा भी होता है। आदमी कहता नहीं, जस्ट चिल चिल, जस्ट चिल चिल, जस्ट चिल चिल। तो चिल का मतलब क्या हुआ, ठंडा। और या तो क्या रहे, मिर्चा। चिली माने क्या होता है, मिर्चा। तो वैसे ही इनकी राजधानी का नाम है, इनकी राजधानी का नाम है सेंटियागो। सेंटियागो। असल में दरअसल में दोस्तों, जब चिल जो है, चिली, चिली का मतलब मिर्चा, अगर आदमी ऐसे खाए लेना तो अरे बहुत कड़वा भैया, बहुत कड़वा भैया, बहुत कड़वा भैया, सेंटिया जाता है एकदम। क्या हो जाता है, सेंटिया जाता है। सेंटिया मतलब जैसे पागल टाइप का एकदम आदमी, सेंटिया जाए। तो वही दोस्तों चिली, चिली की राजधानी सेंटियागो। पेरू, पेरू का पेड़ दियो, जब पेड़ देवो तो वह काउ बन गई है कीमा। कीमा यानी कि लीमा। पेरू की राजधानी लीमा। इक्वाडोर की क्विटो, क्योंकि इक्वाडोर से ही भूमध्य रेखा जो है प्रवेश करती है। और कोलंबिया की मैंने क्या बताया, बगोटा। ये ऊपर से क्या किए हैं, बगोटे हुए हैं। तो कोलंबिया की राजधानी क्या है, मैंने बताया बगोटा। बगोटा। ये इसको उत्तरी अमेरिका, इनको, इनके बाल को क्या कर लिया, भकोट लिया है। तो इस तरीके से दोस्तों इधर की राजधानी याद हो गई। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ है वेनेजुएला। ये वाला देश जो है, ये क्या है, इतना ये देश जो है, ये क्या है, वेनेजुएला। वेनेजुएला। जो वेनेजुएला है दोस्तों, यहाँ पर पेट्रोल बहुत पाया जाता है। पेट्रोल का भंडार जो है विश्व के जो है सबसे ज्यादा भंडारों में से यहाँ वेनेजुएला में पाया जाता है। अब जब यहाँ पेट्रोल डीजल पाया जाता है ना, तो यहाँ जो है कर्कश मची रहती है। क्या मची रहती है, कर्कश। काहे खातिर, मैं कहिए हम हो का चाहिए, मैं कहिए हम बेचब, मैं कहिए हम बेचब, हमें चाहिए हम बेचब, सब वही में छीना झपटी। तो छीना झपटी जहां होता है वो आदमी क्या कहता है, लड़ाई झगड़ा, छीना झपटी। तो आदमी कहा कर्कश ना मचाओ, ज्यादा कर्कश ना बचाओ। तो वही चीज दोस्तों, वेनेजुएला की जो राजधानी है वो है कराकस। क्या है, कराकस। ये लिखिए, वेनेजुएला की राजधानी कराकस। यह बहुत कर्कश है। काहे कर्कश है, ज्यादा लड़ाई झगड़ा कर्कश, क्योंकि यहाँ तेल पाया जाता है, सब छीना झपटी में लगे रहते हैं। अब ये देखिए दोस्तों जो है, अब ये तीनों अभी याद कराते हैं। यहाँ पर है 3 देश। ये है गुयाना, इसको कहते हैं गुयाना का पठार। क्या कहते हैं, गुयाना का पठार जो है। इस गुयाना के पठार पर 3 देश, एक है गुयाना, 3 देश कौन से, गुयाना। दूसरे हैं सूरीनाम। क्या है, सूरीनाम। और तीसरे हैं फ्रेंच गुयाना। कौन से, फ्रेंच गुयाना। तो ये देखिए, जो ये है दोस्तों, ये तो इतना है गुयाना। और जो इतना है दोस्तों, ये है सूरीनाम। और ये सबसे किनारे वाले कौन है, इतना छोटा सा फ्रेंच गुयाना। तो ये गुयाना का पठार, गुयाना के पठार पर 3 देश। कौन सा, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। तो इनका नाम एकदम आसान है, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। अब ये देखिए दोस्तों, सूरीनाम, हम लोग सूरीनाम कहाँ सुने हैं, अपने देश में शेरशाह सूरी से। किससे सुने हैं, शेरशाह सूरी, जिनका मकबरा जो है बिहार के सासाराम में है। इतिहास में आप लोग पढ़ते हैं कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है, बिहार के जो है दोस्तों सासाराम में। तो वही सूरीनाम ह्योंग,
एक सूरीनाम अपने देश में, और एक सूरीनाम कहां पर, यही देशी में, ये सूरीनाम है ना दोस्तों, सूरीनाम देशी का नाम है। अब ये गुयाना जो दोस्तों, जो गुयाना है, अब गुयाना दोस्तों, गुयाना में आपको पता होना चाहिए कि करीब 30 से 35% भारतीय रहते हैं। कहां पर, गुयाना, ये वेनेजुएला की सीमा लगती है गुयाना से, वेनेजुएला के जस्ट बगल में कौन है, गुयाना, ये वाला। यहाँ पर 30 से 25%, और यहाँ पर यहाँ का मंत्रिमंडल दोस्तों आप जाके देखोगे ना तो कई भारतीय हैं, कई भारतीय हैं। कहाँ के, गुयाना के मंत्रिमंडल में, मंत्री परिषद में। तो दोस्तों यहाँ भारतीय हैं, इसीलिए गुयाना में ना दोस्तों एक नाम है शिव नारायण चंद्रपाल। शिव नारायण चंद्रपाल जो है दोस्तों, ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते थे दोस्तों। और एक थे क्लाइव लॉयड, ये भी वेस्ट इंडीज के जो है कैप्टन भी रह चुके थे, वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से खेल रहे थे। तो दोस्तों ये जो गुयाना है ना, यहीं के शिव नारायण चंद्रपाल थे। यहाँ भारतीय आबादी बहुत है। तो जो गुयाना है दोस्तों, इसकी जो राजधानी है वो है जॉर्ज टाउन। क्या है, जॉर्ज टाउन। दोस्तों इलाहाबाद वाले जितने होंगे ना, इलाहाबाद वाले इस नाम से बहुत अच्छे परिचित होंगे। जो कटरा साइड है ना, कटरा साइड, अगर जो है आप इधर से मलाका साइड से कटरा साइड जाएं तो दो नाम पड़ते हैं, दो गांव, दो जो है, एक है टैगोर टाउन, एक है जॉर्ज टाउन। बहुत अच्छी इलाहाबाद वाले और तैयारी करने वाले बहुत अच्छे तरीके से इस नाम से परिचित होंगे। एक है जॉर्ज टाउन, एक है टैगोर टाउन। तो अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ भारतीय ज्यादा रहते हैं। कहाँ, गुयाना में। तो यहाँ की राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन। और ये देखिए दोस्तों, एक है सूरीनेम, सूरीनेम अपने यहाँ का था। तो सूरीनेम का है पैरामरीबो। क्या है दोस्तों, पैरामरीबो, पैरामरीबो। दरअसल में दोस्तों जब आप केमिस्ट्री पढ़िए ना, ऐसे जो बेंजीन होती है ना 6 रिंग वाली, जो बेंजीन होती है 6 रिंग वाली, ये तो जो यहाँ पे लगता है उसको बोलते हैं पैरा। क्या बोलते हैं, पैरा, जो इस साइड। तो वहीं से उसी तरीके से इसको सूरीनाम का क्या याद कर लीजिए दोस्तों, पैरामरीबो। क्या याद कर लीजिए, पैरामरीबो। ये देखिए दोस्तों, तीसरा देश है फ्रेंच गुयाना। क्या है, फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना की जो राजधानी है वो है कायन। क्या है दोस्तों, कायन। क्या है, कायन। फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या है, कायन, है ना दोस्तों। तो कायन बहुत आसान है, चाहे जब कायन कायन है ना। और दोस्तों जो हमारे देश के कई उपग्रह, हमारे देश के कई उपग्रह दोस्तों, ये है फ्रेंच गुयाना। अब फ्रेंच गुयाना देखिए दोस्तों, भूमध्य रेखा के आसपास थोड़ी ही दूर पर है। तो यहाँ से कोई जो है सैटेलाइट लॉन्च करना क्या होता है, बड़ा आसान, क्योंकि पृथ्वी की गति यही सबसे ज्यादा होती है। तो इस गति का फायदा उठाने के लिए यहाँ पर फ्रेंच गुयाना में जो है एक जगह है, उसका नाम है कैरो। क्या नाम है, कैरो, कैरो। ये जो फ्रेंच गुयाना है यहीं पर है एक छोटी सी स्थान, उसका नाम है कैरो। तो हमारे देश का कई उपग्रह जो है दोस्तों फ्रेंच गुयाना के कैरो से क्या किया है, लॉन्च किया गया है। तो इस तरीके से अपने देश के भी बारे में दोस्तों जो है उससे जोड़ लीजिए और यहाँ से उसको वो कर दीजिए। फ्रेंच गुयाना आपको याद आ जाएगा। ये फ्रांस की टेरिटरी है दोस्तों। तो इस तरीके से आप दोस्तों इतना जान गए। अब ये सबसे बड़का देश जिसकी सीमा कितने देशों से लगती है, 10 देशों से। किससे, ये जो है दोस्तों ब्राजील है। ये क्या है, ब्राजील। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। क्या है, ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया। जो इसकी जैसा इसका नाम है बस उसी में क्या याद लगा दो, लिया। क्या लगा दो, लिया, ब्राजीलिया। दरअसल में दोस्तों जो है ब्राजील जो है एक फल का नाम है। यहाँ पर एक फल पाया जाता है, तिकोना टाइप का होता है, उसको यहाँ पे ब्राजील कहते हैं। तो इसका नाम इस देश में पाए जाने वाले एक फल से है। तो ब्राजील, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। सब लोग इसकी इस देश ब्राजील की सीमा कितने देशों के साथ, 10 देशों के साथ। 13 देश हैं,
13 में से 10 के साथ क्या लगती है, सीमा ही लगती है। अब ये देखिए दोस्तों, एक है बोलीविया, ये इतना ये बीच वाला बोलीविया। बोलीविया की राजधानी है लापाज। बोलीविया की राजधानी है लापाज। क्या है बोलीविया की राजधानी? लापाज दोस्तों। अब जो बोलीविया है ना दोस्तों, ये एक पठार पर बसा है। उस पठार को कहते हैं बोलीविया का पठार। यहीं से जो है जो एंडीज पर्वत है ऐसे आया है, तो यहीं बोलीविया में एक पठार है, उसको कहते हैं जो है बोलीविया का पठार। और दोस्तों उसी पर उसकी राजधानी लापाज बसी है। तो इस तरह से देखेंगे दोस्तों कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर जो राजधानी बसी है वो कौन सी है? लापाज। और किसकी? बोलीविया की राजधानी। बोलीविया की राजधानी लापाज ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। क्यों? क्योंकि देखिए एंडीज पर्वत जो है यहीं से ऐसे बोलीविया, ऐसे चिली, अर्जेंटीना होते हुए आया है। तो एक पठार है लापाज। और दोस्तों एक और भी बता दूं कि अभी अपने जो सबसे ऊंची सड़क है, सबसे ऊंची सड़क पूरे विश्व में सबसे जो ऊंची सड़क है जिस पर मोटर वाहन चल सकते हैं, आज से 3-4 साल पहले यही बोलीविया का यहाँ पर एक जो है पास था उतुरुंकु। क्या था? क्या नाम था? उतुरुंकु। उतुरुंकु, ये उतुरुंकु यहाँ था सबसे अधिक ऊंचाई पर जहां पर मोटर गाड़ियां चलती थी। लेकिन अब ये जो है दोस्तों ये टाइटल हमारे देश के नाम आ गया और वो है उमिंगला पास। लद्दाख में उमिंगला पास है, वहां पर जो है दोस्तों सबसे अधिक ऊंचाई पर सड़क बना दी गई और उस पर मोटर गाड़ी, कार चलती है। तो अब नंबर 1 पर सबसे अधिक ऊंचाई पर जो सड़क है जिस पर मोटर गाड़ी चलती है हमारे देश के लद्दाख में उमिंगला। और दूसरे नंबर पर कौन अब आ गया? बोलीविया का उतुरंकु। उतुरुंकु कहां पर? बोलीविया में। अब बोलीविया की राजधानी लापाज है ना दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, इतना है। देखिए दोस्तों ये है दोस्तों पराग्वे। क्या नाम है? पराग्वे। पराग्वे ऐसे आजकल लोग पान पराग हम लोग खाते हैं ना, और पराग का दूध भी आता है, पराग का दूध भी, और पान पराग का पान मसाला भी, तो वही है पराग्वे। अब भैया देखो, पराग दूध की पान मसाला दोनों की जरूरत सबको अलग अलग रहती है। और क्या रहती है? जरूरत, आवश्यक। क्या चीज? आवश्यक। और आवश्यक को क्या बोलते हैं? इसेंशियल। क्या बोलते हैं? इसेंशियल, जरूरी, आवश्यक। तो उसी के मिलता जुलता जो पराग्वे की राजधानी है दोस्तों एसेंशियन है। क्या है? एसेंशियन। क्या है दोस्तों? एसेंशियन। क्या है? एसेंशियन। तो पराग्वे की राजधानी क्या है? एसेंशियन। सबको इसकी एसेंशियल रहती है, जरूरत रहती है। किसकी? पराग दूध की और पराग पान मसाले की दोस्तों। और यहीं पर एक छोटा सा देश है दोस्तों, ये है उरुग्वे। क्या है? उरुग्वे। और इसकी जो राजधानी है मॉन्टेवीडियो। क्या है? मॉन्टेवीडियो। दरअसल में दोस्तों मॉन्टी कार्लो से मॉन्टे बहुत है। मॉन्टे इधर आएंगे तो मॉन्टे ये वो, तो यहाँ की जो राजधानी है उरुग्वे की वो क्या है? मॉन्टेवीडियो। वही जो वीडियो आदमी देखता नहीं, टीवी पर वीडियो देखता है, टीवी VCR आता था उस पे वीडियो देखता था, तो वही ये क्या है? उरुग्वे वाले यहाँ समुद्र के तट पर बैठकर क्या देखते हैं? वीडियो। और किस पर? माउंटेन पर। तो क्या है? माउंट वीडियो दोस्तों। और एक है दोस्तों अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना तो दोस्तों बिल्कुल आसान है, इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स है दोस्तों अर्जेंटीना। यहाँ की जो टीना है ना, ये हमेशा अर्जेंट में रहती है। यहाँ की जो टीना है वो टीना क्या है? हमेशा किस में रहती है? अर्जेंट में। तो इसीलिए इनका क्या नाम हो गया? अर्जेंटीना। और इसकी राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। दरअसल में दोस्तों जो अर्जेंटीना है ना,
अर्जेंटीना में पंपास का मैदान पाया जाता है। किसका? पंपास, शीतोष्ण घास का मैदान। पंपास एक घास का मैदान है, वो कैसा है? शीतोष्ण घास का मैदान, यानी कि थोड़ा ठंडी एरिया का घास का मैदान। तो इसीलिए दोस्तों जो है अर्जेंटीना में और यहाँ पर ये उरुग्वे है, तो ये दोनों देशों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों अर्जेंटीना और उरुग्वे, यहाँ पर सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा पशुपालन होता है। पशुपालन में 3 ही 4 देश आगे हैं। नंबर 1 पर जो है अर्जेंटीना है दोस्तों, और फिर अमेरिका है, उरुग्वे है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। इतने देशों में दोस्तों सबसे ज्यादा पशुपालन होता है, और उसकी सिर्फ एक ही वजह है, ये इन देशों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है, तो न्यूजीलैंड में कैंटरबरी पाई जाती है, अमेरिका में दोस्तों प्रेरी पाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों? तो इसी तरीके से जो शीतोष्ण घास के जहां जहां मैदान पाए जाते हैं, वहां पशुपालन और कृषि क्या है? बहुत विकसित है दोस्तों। तो ये है अर्जेंटीना और ये है उरुग्वे। इस तरीके से दोस्तों हमने जो है आप लोगों को दक्षिण अमेरिका के सारे देशों को याद कराने की कोशिश की। एक और ध्यान दे दो दोस्तों, छोटी सी चीज है, इसमें से 2 ही देश ऐसे हैं। कितने देश? 2 देश जो स्थलरुद्ध हैं। स्थलरुद्ध का मतलब इन 13 देशों में से सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से नहीं लगती है। तो वो कौन से देश हैं दोस्तों? एक है बोलीविया, दूसरा है पराग्वे। दोनों पड़ोसी देश हैं। बोलीविया, पराग्वे। कैसे याद कर सकते हो? बीपी। क्या याद कर सकते हो? बीपी। बी से बोलीविया, पी से पराग्वे। तो बोलीविया और पराग्वे यानी कि बीपी, यानी कि इनकी सीमा पानी से ना लगती, किससे लगती है? खून से। और खून कहाँ होता है? हृदय। हृदय कहाँ होता है? बीच में। तो वो है ना दोस्तों। तो इस तरीके से ये बीच में है, इनकी सीमा समुद्र तट से नहीं लगती। तो बीपी से हृदय, दिल याद कर सकते हो, और वो दिल कहाँ होता है? बीच में, यानी किनारे नहीं। तो इनकी सीमा समुद्र तट से नहीं, बोलीविया और पराग्वे की। इस तरीके से दोस्तों हमने जो है आपको उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के सारे देशों की स्थिति और उनकी राजधानियों को याद कराने का प्रयास किया दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है आप सभी को वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, काफी मेहनत से दोस्तों वीडियो बनानी पड़ती है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।